जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीबीटी क्वालिफाई हैं, 10,709 पोस्टों के लिए अभी अफरा तफरी जो मचा हुआ है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है। जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, ए, इस पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। कुछ तर्क मुद्दे, जो फैक्ट मुद्दे हैं, वो बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि अगर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उसको हम कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट में अ, अपील कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, सभी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी समर वेकेशन, जब हाई कोर्ट बंद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद होते हैं समर वेकेशन के लिए, तो 45 दिन के लिए बंद होते हैं और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रेगुलर कोर्ट नहीं चलता है। 99% ही कोर्ट चलता है, ठीक है। उसमें भी वो उतना काम नहीं होते हैं। हाँ, बस जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सुनवाई नहीं होता है, बस ऑफिशियली समझ लीजिए कि जो रूम होते हैं, आवास होते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे काम होते हैं। तो ये सब उसके लिए ये ज़रूरी है, कुछ बताना चाहते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, बीजे के ऊपर एक पैनी नज़र बनाई हुई है। अभी आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर देखिए। और चूंकि जब आरजेडी थी तो वो बोली कि जो बिहार के जितने स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग अच्छा हो, इसलिए वो एग्ज़ाम की बात की, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, लोग समझ नहीं रहा है। आरजेडी बीजेपी की बातें को लेकर ये सब प्रॉब्लमें हो रही है और स्टूडेंट इसमें फिर आ रहे हैं। खैर, अब समझने वाले समझ गए हैं, पॉलिटिक्स बातें पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, कोई भी लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें कोई किसी से तकलीफ नहीं है। जो भी जाइए, जिस ग्रुप के जो लोग भी एडमिन हैं, अगर हो चले गए तो आप अच्छी बात है। कोई भी अगर एक बंदा, अगर जिस ग्रुप का वो नेतृत्व कर रहा है, अगर आप लोगों में से चाहे वीरादित्य जी हो गए, चाहे जो लोग भी हो गए, कोई भी हो, हम किसी का पर्टिकुलर व्यक्ति का बात नहीं कर रहे, कोई भी एनी पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप कहीं भी हैं तो जाकर सिर्फ स्टे वाला काम कीजिए। और स्टे आप नहीं लगाएंगे तो प्रोसेस समझ लीजिए। अब बताते हैं आपको कि प्रोसेस, स्टे वाला प्रोसेस क्या है। 29 अप्रैल को जजमेंट आया था, ठीक। अभी 5 डे हैज़ गॉन, 5 दिन चले गए हैं उसके मुताबिक। 18 मई को हाई कोर्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। 18 मई को हाई कोर्ट बंद हो जाएगा और 20 मई को, तो अगले दिन तो रविवार पड़ रहा है, वो भी यानी 18 या 19 मई समझ लीजिए। यानी 18 मई को हाई कोर्ट और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा। और बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, अधिसूचना 30 अप्रैल को बीटीएससी में उसने भेज दिया है। 30 अप्रैल को अधिसूचना चला गया है कि जल्द से जल्दी नोटिस निकाला जाए और इसको ज्वाइनिंग दिया जाए। आप जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर लोग समझ नहीं रहे हैं, आपस में अफरा तफरी मचाए हुए हैं। दूसरा कोई व्यक्ति अगर बढ़ रहा है आगे, अगर आपके नज़र में वो अच्छा है तो उसके बदौलत भी बढ़कर आप किसी भी तरह स्टे लगवाना आप ऊँची समझे। अभी आपस में मतभेद नहीं करना है। और एक चीज़ आपको ये भी बोला जा रहा होगा कि सरकार जो है एसएलपीए के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये एक तरह की समझिए साजिश रचा हुआ गेम है, ठीक है। विभागीय तौर पे बहुत बड़ा ये पॉलिटिक्स गेम है, बहुत मास्टर षड्यंत्र है ये, जिसे समझना बहुत, जैसे आप देखे होंगे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, ठीक है। वो बोलते हैं ना, तो उसी के तहत इसको छोटा मत समझिए आप लोग। जो लोग समझ रहे हैं कि छोटी मोटी ये बातें हैं, ये राष्ट्रीय लेवल पर एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो समझने के लिए ये किया जा रहा है। अभी एग्जांपल लीजिए, जो 2 मई को लोग गए थे, वहाँ इतने सारे फोर्स क्यों इकट्ठा किए गए, कौन बताया, कैसे मालूम चला? सब पहले से प्लानिंग है, ठीक है। लड़कियां भी अंदर गई थी, तो उनको ये बोला गया कि एसएलपी के लिए, एक्चुअली आपको ये इसलिए बोला जा रहा है कि राज्य जो है एसएलपीए लेकर जाएगी, सिविलियन लेटर पेटेंट अपील जो है उसकी एक पिटिशनर फाइल लेकर वो खुद जाएगी। लेकिन आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपका माहौल शांत हो जाए। सरकार तो जाएगी नहीं, समय ख़त्म हो जाएगा। जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रक्रिया, अभी आपके पास 90 दिन का होता है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 90 दिन। लेकिन आप 90 दिन का इंतजार करेंगे तब तक तो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उन लोगों को, ठीक है। उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए,
90 दिन में 45 दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद रहेंगे। आपके पास कितने बचे? 45 दिन। इधर 29 अप्रैल से लेकर मई है पूरा, तो मई में इसमें 30 दिन हटा दीजिए। 30 दिन तो कितने? 15 दिन बच रहे हैं, यानी 20 दिन मानकर चलिए। 20 दिन आपके पास समय है, और इस 20 दिन में यानी हम तो बोलेंगे कि अभी आपके पास 14 दिन समय है। 18 मई या 20 अप्रैल को, तो 20 मई को कोर्ट बंद होने वाले हैं। अगर इस 20 मई के अंदर तक जो भी हैं, आप लोगों में से जो भी हैं, चाहे कोई भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझिए 20 मई के पहले तक आप कोशिश कीजिए कि स्टे लगे। ठीक, अगर स्टे नहीं लगेगा तो हाथ धो बैठेंगे लोग, और एक तरफा जो एविडेंस है वो सब हार तो हो ही गया है। एक औपचारिकता जो था सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर दर्ज नहीं होगा। और चलिए कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात बताना है मुझे। इसमें अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम लोगों में से कोई भी जाता है, आपने जजमेंट का कॉपी देखा होगा कि उसमें एक भी बार एग्ज़ाम का जिक्र नहीं किया गया है। एग्ज़ाम का एक भी बार जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों। तो अगर जो लोग भी जाते हैं, जो भी एडवोकेट रहेंगे टॉप लेवल के, उनसे ये सब बताना पड़ेगा अपना जो भी, कि देखिए एग्ज़ाम के उसमें हालांकि जजमेंट देखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि एग्ज़ाम की एक भी बार बात नहीं की गई। महिलाओं की परिस्थितियों की बात रखना है कि कई ऐसे महिलाएं हैं जो विधवा है, कई ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, कई ऐसे हैं जो मैरिज हैं। इन सब परिस्थितियों के साथ ये सब परिस्थितियाँ लगाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आप एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे, परिस्थितियों की बात नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टॉप लेवल के एडवोकेट की बात करते हैं। क्या इंडिया के जितने भी टॉप लेवल के एडवोकेट हैं, उनमें उनके कुछ हम लिस्टेड काउंट किए हैं, और ये जानना ज़रूरी है। जो लोग बोल रहे हैं क्या फीसेस है, क्या हो सकता है, तो कोई ज़्यादा इसमें फ़ीस भी नहीं है उन लोगों की, जितना हम लोग कल्पना किए थे, बात कर रहे थे। मैंने सारे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पेज है, वहाँ से भी आप उनके बारे में देख सकते हैं। कई ऐसे केसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। देखिए, पहले नंबर पर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के टॉप लेवल के नंबर 1 रैंकिंग श्रेणी में है राम जेठमलानी सर। राम जेठमलानी सर काफ़ी महंगे और बेहतरीन वकील हैं। इन्होंने देखिए कौन कौन सा केस जीतवाया। इसमें स्मगलिंग, आपने नाम सुना होगा, अंडरवर्ल्ड जॉन जो हाजी मस्तानी का केस था, वो लड़ रहे थे और उसमें जीत दिलवाया। उसके बाद हवाला स्कैम, जो बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसमें भी उन्होंने केस लड़ा और एकदम परचम लहरा दिया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो था, उसमें भी उनको जीत मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का केस जो था, हरीश साल्वे सीएम केस था, उसमें भी उनको जीत मिला, वो जितवाए हैं। ये उनकी उपलब्धियाँ है इस केस में जीते हुए। उसके बाद है 2 नंबर रैंकिंग श्रेणी में है हरीश साल्वे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं हरीश साल्वे। आपने सलमान खान का एक केस सुना होगा, हिट एंड रन का, जो उन्होंने हिरन को मारा था, वो केस सलमान खान का वही लड़े और उसमें उनको वरी करवाया था। इनके पास इन्होंने टाटा, रिलायंस, वोडाफोन का भी केस लड़ा था। और इनके देखिए जो राम जेठमलानी है, इनकी एक हियरिंग का जो फीस है 30 लाख से 35 लाख, 30 लाख से 35 लाख। ये लोग पैकेज में बात करते हैं। ठीक है, हियरिंग पर हियरिंग 30 से 35 लाख है। उसके बाद हरीश साल्वे है, तो हरीश साल्वे के बताया इनका जो है, इनका 20 से 25 लाख है। ठीक है, रैंकिंग श्रेणी में 2 नंबर पर है। उसके बाद है फली सैम नरीमन। फैली सैम नरीमन, इनकी रैंकिंग श्रेणी सुप्रीम कोर्ट में 3रे नंबर पर है, और ये इनको 1991 और 2007 में पद्म विभूषण से भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया है। और इनको 5 से 10 मिनट की बहस के लिए इनको 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 5 से 10 मिनट की बहस के लिए। चूँकि इनका देखिए उपलब्धियाँ, भोपाल केस ट्रेजिडी का आपने नाम सुना होगा, भोपाल केस ट्रेजिडी जो हुआ था, उसमें इन्होंने जीत दिलवाया। ठीक, अभिषेक मनु सिंह सिंघवी, ये भी हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ये 4थे नंबर पे हैं। इनकी पर हियरिंग 20 लाख रुपए है। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं कपिल सिब्बल। ठीक है, कपिल सिब्बल की रैंकिंग बात करें 5वें नंबर पर है। इन्होंने कोल स्कैम केस जीता, और बीसीसीआई केस था जो नेशनल हेराल्ड बोलते हैं, उसमें उनको जीत मिला था। एक हियरिंग के लिए 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। उसके बाद है गोपाल सुब्रमण्यम, जो लोग आप बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, गोपाल सुब्रमण्यम। तो गोपाल सुब्रमण्यम की बात करें तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं,
और इनकी पर हियरिंग 15 लाख रुपया है। उसके बाद बात करें मुकुल रोहतागी, ठीक है, तो वो गुजरात दंगा फसाद जो 2002 में हुआ था, और ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं भारत के, तो इनके भी एक 5 मिनट की बहस का 20 लाख रुपए है। ये सब एडवोकेट हैं। अभी एक और एडवोकेट हैं जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर अभी आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट बीजे के ऊपर कैसे पैनी नज़र रखा हुआ है। तो उस इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो एडवोकेट हैं, आप टाइप कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। उस एडवोकेट की अभी रैंकिंग जो है इन लोगों के मुताबिक अभी हाई है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैसे करारा जवाब दिया आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बात है, यही सब चीज़ों को समझना है। आपके पास 18 मई तक समय है। 18 मई के अंदर तक कुछ नहीं होता है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की औपचारिकता है वो समाप्त हो जाएगी, फिर आगे आप लोग कुछ नहीं करेंगे। और रही बात, चूँकि आपके साथ जो लोग भी हैं, आप जिस ग्रुप के नेतृत्व कर रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मांगिए, ठीक है, सहयोग करवाइए एक दूसरे से, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगता है तो 2 से 3 हियरिंग लगेगा। और वहाँ पर जब इस प्रोसेस के तहत चला जाएगा तो निश्चित तौर पे चूँकि रिजल्टेंट आ जाएगा, सीबीटी क्वालिफाई की जीत हो जाएगी। और ऐसा नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन एक यही मात्र है। अब देखिए, एक और बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वही लोग पेटिशनर बन सकते हैं जो पहले से पेटिशनर बने हैं। अब देखिए, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पेटिशनर बने हैं, तो वो लोग जो भी पेटिशनर बने हैं, जितने भी पेटिशनर बने हैं, उसमें से सिर्फ एक लोगों की साइन की ज़रूरत होती है। कितने? एक लोगों की साइन की ज़रूरत होती है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको साइन करना है, जो भी सिविल लेटर पेटेंट अपील का डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो भी प्रक्रिया होगी शुरू हो जाएगा। ये अगर जो लोग पेटिशनर बने हैं अगर वो साइन नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो एक और है, फिर से एक फ्रेश CWJC करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेश कर कर उसे खारिज करवा कर डिस्पोज करवा कर, ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए आप ये प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस है दोस्तों। और यहाँ पर PIL की बात नहीं है। कुछ लोग हमसे बोल रहे थे PIL करेंगे, तो PI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसका कंडीशन अलग होता है। ये यहाँ पर जब किसी पर अत्याचार हो, शोषण हो, या ऐसा लगे कि वो बुरी तरह से प्रताड़ित है, और भी बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं, तो यहाँ पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और मैटर है और इसको यहाँ पर प्रयोग लाने के लिए थोड़ा सा और क्लू रूप से स्टडी की ज़रूरत होगी, जो भी अगर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। और देखिए, केस अगर जितना होगा सभी लोगों को नौकरी चाहिए, तो द्वेष हटाकर मन से कौन क्या बोला क्या नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये करना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म पर तभी आएंगे जब आपके अंदर से जो भी द्वेष है, एग्रेसिव चीज़ें हैं, वो सब हटाना पड़ेगा, ठीक। बाद में क्या हुआ क्या नहीं उसको बाद में हिसाब किताब जो भी है, जो लोग भी कर रहे हैं, उसके बाद में आप लोग कीजिएगा। अगर आपस में फूट रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम इतना बता देते हैं कि कुछ होने वाला भी नहीं है, कोई किसी पर भरोसा भी नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, लास्ट चांसेस है। 2 बार आप लोग हार चुके हैं। तो प्रयास सक्सेस तभी होता है जब यूनिटी होता है, एकता होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम अपने आपसी लालच के लिए, आपसी स्वार्थ के लिए किसी को डुबा डाल लें। डुबाने वाला काम नहीं करना, यहाँ पर सभी लोगों को बोल रहे हैं। बस एक मंच पर आकर और सभी लोग इसको जितना जल्द हो सके करवाइए। जो लोग बोल रहे हैं, सुनिए कि सरकार जा रही है SLPA में, सरकार अगर गई ना, तो एक बात सुन लीजिएगा, सरकार जाएगी ना। सरकार क्यों जाएगी? पहली बात तो भाई, बिहार सरकार में किसकी सरकार है? BJP की है, ठीक। और ये मुद्दा BJP ने नोटिस निकाला, फिर बाद में चला गया RJD के हाथ में। RJD ने बोला कि हम एग्ज़ाम लेंगे अच्छे, हमें वैरायटी क्वालिटी के लोग चाहिए। फिर BJP आ गई, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है। और प्रॉब्लम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में एग्ज़ाम और परिस्थितियों के अनुसार ही हम लोग केस जीत सकते हैं। नियमावली के तहत हम वहाँ भी केस नहीं जीत पाएंगे।
इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो भी एडवोकेट होंगे या जो एडवोकेट लोग होंगे आप उनसे राय विमर्श ले सकते हैं। जो टॉप लेवल के हैं उनका तो नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह सब ऑफिशियल साइट पर है ही, या कहीं से भी निकाल सकते हैं। डिजिटल दुनिया है, इंटरनेट का दुनिया है, वहाँ से उठाइए और जानिए, अंधकार में मत रहिए। जो चीज़ भी मैंने बताया ये सब तथ्य पे आधारित है, फैक्ट है, सब मैंने ये एविडेंस कलेक्ट जो है वो वहीं से इकट्ठा कर कर आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये सब जानिए। आप लोगों के पास 18 मई तक लास्ट डेट है, सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि जल्दी अगर बीटीएससी नोटिस अगर उधर से करता है, कोई निकालता है, तो उसमें बहुत पेचीदा हो जाएगा, फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचेगा, जो है वो नहीं हो पाएगा जो आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझिए, विचारधारा एक लाइए, मतभेद मत कीजिए, तभी कुछ होगा। क्या है क्या नहीं उसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। स्पेशल रिक्वेस्ट मिस्टर वीर आदित्य सर, छात्र नेता, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कर कर आप हिसाब किताब किसी से ना मांगें, और आप एक मंच पर सबको लाने का प्रयास कीजिए कि सभी लोग रहें, और जो भी हो एक रहेंगे हम लोग तभी कुछ कर सकते हैं। अकेला चाना भार नहीं फोड़ता है, ग्रुप बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए समझिए इन सब चीज़ों को, और जो लोग भी जहाँ हैं वहाँ से भी अगर कोई बढ़ रहा है आगे तो उसका सहयोग करें, समर्थन दें, मिलाकर चले, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कहना था, इम्पोर्टेंट है। माइंड वॉश किसी के प्रति ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जैसे माइंड वॉश किया जा रहा है, वैसे मत पड़िए। आप समझदार हैं, आपके पास दिमाग है, कॉमन सेंस है, क्या गलत है, क्या अनुचित है, क्या सही है, ये सब सोचने के पास आपके पास कैपेसिटी है, और समझिए इन सब चीज़ों को। ठीक, तो इसके तहत आगे बढ़िए, जीत निश्चित मिलेगा। इसके तहत नहीं चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो जाने की औपचारिकता मात्र रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। सारे लोग कपार पर हाथ धोकर जो 29 अप्रैल को रोए थे वो क्या रोए थे, इस बार ऐसे रोइएगा कि आप समझ लीजिएगा। कल गए थे ना 2 मई को, देख लीजिए कितने लोगों को पानी चढ़ रहा है, कितने लोगों का तबीयत खराब हो गया है। ये सब बातें हैं और समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ है, समझिए, जानिए, और आगे कदम बढ़ाना है तो बढ़ाइए, नहीं तो अगर जो बढ़ रहा है उसका साथ दें, यही बोलेंगे। ठीक है, बाय बाय। और सहयोग करें एक दूसरे का, बिना सहयोग का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सहयोग का बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, सहयोग पर ही एक ही है। विश्वास रखें, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बस ओके, मिलते हैं, कोई नया अपडेट होगा तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।